जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। रामायण और भागवत गीता ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमें जीवन की मुश्किलों का हल पाना है तो इन दो ग्रंथों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और इनसे मिलने वाली शिक्षाओं को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। आज हम यहाँ पर रामायण के एक प्रसंग की बात करने वाले हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और वह भगवान शिव के एक बड़े और शक्तिशाली भक्त के रूप में जाने जाते थे। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था, लेकिन जब माता सीता जी का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहाँ वह भगवान शिव के धनुष को उठा भी नहीं पाया था। माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम पिनाक था। वह भगवान शिव का बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। कहते हैं इस धनुष को स्वयं भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था और जब भगवान शिव इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते थे तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया और इंद्र ने बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। एक बार बाल्यकाल में देवी सीता जी ने इस धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया था, तो उसे देखकर तभी राजा जनक जी ने यह तय किया कि जब उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता जी का विवाह करेंगे जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। और जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उसमें सामर्थ्य नहीं था उस धनुष को उठाने का। जो शक्तिशाली रावण कैलाश पर्वत तक को उठा सकता है उसके लिए उस धनुष को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण उस धनुष को उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने ना तो उस धनुष को सम्मानपूर्वक देखा और ना ही उसके बारे में कोई अच्छी मंशा रखी। इसीलिए रावण उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितने बल का प्रयोग वह करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होते जाता। अंततः रावण उस धनुष को हिला तक भी नहीं पाया। लेकिन जब भगवान श्री राम जी की बारी आई तो उन्होंने न केवल धनुष को प्रणाम किया बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे सम्मानपूर्वक प्रेम पूर्वक उठा लिया और फिर उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ दिया। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम केवल भक्ति, प्रेम और उदारता से ही भगवान को अपना बना सकते हैं, लेकिन जब उसी ज्ञान का, उसी विद्या का हमें अहंकार हो जाता है तो हमारे पास चाहे कितना ही ज्ञान विद्या हो, हम भगवान का पार नहीं पा सकते। इसीलिए हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी विद्या हो, हमें हमेशा उदार रहना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मानजनक रहना चाहिए। भगवान कभी भी एक भिखारी और एक राजा तक में फ़र्क नहीं करते जो कि स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उनके बनाए हुए हम तुच्छ प्राणी थोड़ी सी भी विद्या या ज्ञान आ जाने पर या धन आ जाने पर अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए हम इंसान हैं और भगवान हमारी सभी चीज़ों को देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए दूसरों के प्रति सम्मान रखें, दूसरों के प्रति दया भाव रखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।